शंकर कथा प्रारंभ करते हैं और जैसे ही कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि सती मैया कथा सुनते हाहाकार लगाती है और कथा के प्रादुर्भाव से वो सला गड़ा हुआ सा अंडा फूट जाता है और फूटने से उसमें से एक सुख तोता प्रकट होता है। बोलिए सुखदेव जी और वो सुख प्रकट हो जाता है तोता और कहते हैं कि जब 10वें स्कंद की कथा आती है जो भगवान का हृदय माना जाता है उस कथा में माँ पार्वती को नींद आ जाती है। अब माँ पार्वती को नींद आ जाती है और नींद आते ही वो सुख है हाँ हाँ नाम का हंकारा लगाता रहता। बड़ी मीठी कथा चल रही है, भगवान शंकर कथा कर रहे हैं और कहते हैं कि वो सुखदेव कथा सुन रहा है। ये स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम आध्यात्मदीपमतितिरिसार्तमोदम संसारिणां करुणपुराण व्याहगुजा तं व्यास सुनपयामि गुरुं लीला। अब कहते हैं कि भगवान शंकर सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में वो कथा सुन रहे हैं और माँ पार्वती को नींद आ जाती है। सुखदेव हाँ हाँ नाम का हंकारा लगा रहे हैं और जब कथा कहती है विश्राम की ओर आती है, कथा कभी पूरी तो होती नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कई सुनई वो विधि सब संता। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक अवतार हैं और अनेक भगवान की कथा है। जैसा विवेक बुद्धि और गुरु से बताया उन्हीं के अनुसार कथा होती है। कथा विश्राम दिया जाता है। जब कथा का विश्राम हुआ भगवान शंकर ने बोला बोलिए गोविंद भगवान की भागवतम पुराण की। तो कहते हैं कि सती मैया जगी और कहा क्या आनंद आ रहा है, मैं तो नींद आ गई। भगवान शंकर ने कहा नींद आ गई तो ये हंकारा कौन लगा रहा था आपको नींद आ गई? कि मुझे तो पता नहीं है। कहाँ से पता कैसे नहीं है, नींद कैसे आ गई? भगवान शंकर ने इधर उधर देखा तो एक पेड़ था, एक पेड़ के ऊपर तोता सुख बैठा था। भगवान शंकर खड़े होकर के त्रिशूल लेकर दौड़े, वो सुख आगे शंकर भगवान पीछे। इधर से दौड़ते 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 सुखदेव वो तोता व्यास जी महाराज के घर में जाता है। व्यास जी महाराज की पत्नी का उनका नाम बिटिका था। वो अपने बाल सुखारे की मुंह खुला था और वो सुख जाकर के उनके गर्भ में प्रवेश करता है। कोई कहता है उबासी ले रही थी और उसके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही प्रवेश करता है और भगवान शंकर दौड़े दौड़े आते हैं, आकर के व्यास जी महाराज से कहा अरे आपके यहाँ कोई जीव आया। व्यास जी महाराज ने कहा बताओ क्या बात है? कि बात ऐसी है कि एक सुख है तोता है वो आया है और मैं उसको मारूंगा। व्यास जी महाराज ने कहा आप तो अधिपति देव हो, सब देव है लेकिन आप तो महादेव हो। सब देव है आप महादेव हो, इन जीव को तोते को क्यों मारोगे? भगवान शंकर ने कहा कि मारूंगा इसीलिए इन्होंने अमर कथा सुन ली है, उनको मैं मारूंगा। व्यास जी महाराज ने कहा नाम भोले बाबा है लेकिन आप भोले रह गए। कहा कैसे? आप कह रहे उन्होंने अमर कथा सुन ली है और मैं उनको मारूंगा। जिन्होंने अमर कथा सुन ली अमर हो गया, आप उनको कैसे मारोगे? भोले बाबा के दिमाग में आया। कहा तो अब एक काम करना, आपके जो ये संतान हो उसको आप कभी भी उनको ये जो भागवत सुनिए अमर कथा सुनिए उनका दुरुपयोग ना करें। कहा बिल्कुल ये दुरुपयोग नहीं करेगा। कहते इधर से भगवान शंकर कैलाश परमा सती के पास आ जाती है। इधर से 12 साल तक बिटिका के गर्भ में सुखदेव जी महाराज रहते हैं। जब 13वां वर्ष आता है और सुखदेव जी महाराज के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज।